क्या आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ओनली 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, पूरे धरती में 118 एलिमेंट ही पाया गया है, इंसान अभी तक खोज क्या है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, मैं तुम ये हम सब 118 एलिमेंट से ही मिलके बने हैं। ये चीज क्या पॉसिबल है, ओनली 118 एलिमेंट हमारे पूरा एनवायरमेंट को बनाया है। ये चीज के बारे में ही आज हम आयंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आपका बोर्ड का प्रिपरेशन धमाकेदार चल रहा होगा। तो आज हम लेके आए हैं ऐसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक कंप्लीट आयन के बारे में। तो यहाँ पर हम 3 स्टेज में पढ़ेंगे। पहला स्टेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, दूसरे स्टेज में हम पढ़ेंगे आयंस के बारे में कि कैटायन एनायन होता क्या है। अभी देखो तुम सुने रहोगे कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना दिया, ये चीज हमें पता है, लेकिन कभी सोडियम और मैग्नीशियम मिलकर सोडियम मैग्नेटाइट ऐसा कुछ बना सकता है क्या? नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो यही देखेंगे कि हम दो ठो एटम कंबाइन होके एक नया मॉलिक्यूल, एक नया प्रोडक्ट कैसे निकल रहा है, क्यों ये दो एटम ही मिल रहे हैं और दूसरा एटम नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, इसके थ्रू तुम्हें कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएगा कि आयंस होते क्या हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैसे रहता है एक ऑर्बिट में, ठीक है, इसको ऑर्बिट बोला जाता है। देखो तो ये क्या रहता है, KLMN, ये सब सेल है। सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब है घर। देखो सेल मतलब SHELL, CELL सेल नहीं, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, SHELL सेल रहता है। तो ये K सेल रहता है, L फिर M N ऐसे होके सेल रहते हैं। तो ये सेल का काम क्या है, देखो एक एटम में एक फिक्स ऑर्बिटल में उसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें प्रेजेंट रहने वाला नेगेटिव चार्ज एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये हमारा एटम है। देखो एनसीईआरटी में हमें ओनली 30 एटम के बारे में दिया गया है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे करके हम 32 एटम को ही पढ़ेंगे, ठीक है। इससे बाहर हमारा टॉपिक नहीं जाएगा, इससे बाहर एनसीईआरटी में दिया भी नहीं गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि इन लोग का पोजीशन कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन कैसे पोजीशन होते हैं, वो अपना अपना सेल में अपना अपना घर में जाके कैसे रुकते हैं, ये सब सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला देखते हैं, सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन। ये तो हमें पता है लाइटर गैस रहता है और हमारा एनवायरमेंट का सबसे ऊपरी हिस्से में ये रहता है, लाइटर गैस रहता है, जिसका कि देखो यहां पर मैं 1 2 3 ये जो लिखा हूं, ये मैं लिखा हूं इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर, ठीक है। तो एक एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे करके हमारा 3 4 5 ऐसे करके हम जितना भी आगे बढ़ते हैं उतना हमारा इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ता है एटम्स में। तो इलेक्ट्रॉन देखो सबसे छोटा एटम क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, सबसे छोटा और सबसे लाइटर एटम। तो उसका कितना है क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन का, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो समझ में आ गया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अभी हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन देखो एक एटम क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि ये नेगेटिव चार्ज को एक फिक्स पोजीशन में तो रखना है, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होकर तो वो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसको एक फिक्स ऑर्बिट में रखेगा, ये बाबू ये है तेरा बाउंड्री, ये है तेरा घर, तू ये ऑर्बिट में ही रहना, ठीक है। फिर हीलियम भी ऐसा करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही पोजीशन करेगा। तो ये जो लिखा है KLMN सेल, ये सेल में हम रखते हैं। देखो ऊपर मैं कुछ लिखा हूं, यहां लिखा हूं मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर मतलब हाँ, केमिस्ट्री में इसको मैजिकल नंबर भी बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है, देखो मैजिकल नंबर क्या क्या हो गया, 2 8 18 32। देखो गौर करना अच्छे से, ठीक है। ये 2 8 18 32 ये नंबर कहां से आया, 2n² का फॉर्मूला में आया। मतलब n के जगह में तुम अगर 1 डाल दोगे तो 2 आ जाएगा, फिर n के जगह में 2 डालोगे तो फिर 8, फिर ऐसे करके हम आगे, ये तो हमारा 32 तक, क्योंकि 30 तक ही हमारा एटम के बारे में दिया गया है, तो मैं यहाँ 32 तक लिखा हूं। उसके बाद हम आगे चल के +2 +3 जाने से उसके बाद का हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये 2 8 18 32 ये क्या है, ये हो गया उसका पोजीशन, एक घर में तुम कितना एटम को रख सकते हो। देखो ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये हो गया 2 हो गया K सेल का, 8 हो गया L, फिर हो गया M, फिर हो गया N, ऐसे करके हम एटम को पोजीशन कर सकते हैं। तो सबसे छोटा सेल हो गया K सेल, जिसमें क्या रहते हैं, 2 एटम ही रह सकते हैं। तो इसको ही बोला जाता है ऑक्टेट नंबर बा ऑक्टेट सेटिस्फाई करना बोल के भी कहते हैं। आगे चल के हम समझ जाएंगे इसके बारे में, तुम पहले खाली गौर करो कि K सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रुकेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, K सेल को खरीद लेगा, खरीद के उसका, समझ जाना खरीद लेगा का मतलब खरीदना नहीं होता, उसका पोजीशन रहता है। तो K सेल का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रुक गया, हो गया कंप्लीट K सेल। तो हाइड्रोजन
के सेल में रखा अपना इलेक्ट्रॉन को। तो हीलियम क्या है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब वो क्या करेगा, के सेल को खरीदेगा और अपना 2 इलेक्ट्रॉन को रख देगा। तो इस हम सेल समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम इसे ऐसे समझने में आसानी होगा कि सोच लो कि तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं, तो तुम क्या करोगे, लॉज बुक करोगे। तो पहला लॉज है सबसे छोटा लॉज जो कि 2 लोग का कैपेसिटी का है, दूसरा लॉज में 8 लोग रह सकते हैं, ऐसे करके 18 फिर 32, जितना लोग तुम्हारे घर में आएंगे उतना ज्यादा तुम्हें सेल खरीदना पड़ेगा, रूम खरीदना पड़ेगा उनको रखने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन क्या किया, उसका एक इलेक्ट्रॉन को पहला के सेल में रख दिया, क्योंकि 2 रूम का कैपेसिटी है, एक बंदा आया है। फिर हीलियम में के पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को के सेल में लग गया। अभी लिथियम क्या करेगा, लिथियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या किया, पहले के सेल को खरीदा। देखो यही सीक्वेंस में ही जाना पड़ेगा, पहले छोटा घर फिर बड़ा बड़ा ऐसे करके। तो फिर क्या लिथियम क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लिथियम के पास, तो इसीलिए वो पहला घर खरीदा, 2 बंदे को रख दिया। फिर दूसरे बंदे के लिए उसको एडिशनल एल सेल को खरीदना पड़ा, एडिशनल एल सेल को वो खरीदा और 1 इलेक्ट्रॉन उसको पोजीशन कर दिया। देखो ये रूम में कहां पर भी रह सकता है, 8 लोग का कैपेसिटी रूम है, तो जहां पर भी रख दो कुछ कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहां पर रख दिया लिथियम। फिर बेरिलियम क्या करेगा, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, पहले के सेल खरीदा, 2 बंदे को रख दिया, फिर एल सेल खरीदेगा। कितना कैपेसिटी वाला रूम, 8 कैपेसिटी वाला रूम, तो वो वहां कितना बंदे को रख दिया, 2 बंदे को रख दिया। ऐसे करके यहां पर कितना रुके, एल सेल में कितना रुकेगा, 8, तो 2 8 10 तो इलेक्ट्रॉन ये 2 ऑर्बिट में रुक जाएंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये 10 तो कहां रुक जाएंगे, ये एल सेल में रुक जाएंगे। इसके बाद हम 11वां देखते हैं, 11वें में क्या होता है, 11वें में कौन सा आइटम प्रेजेंट है बताना जरा। 11वें में सोडियम है 11 नंबर में, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा 30 एटम के बारे में। तो सोडियम कितना नंबर में, 11 नंबर में, तो इसका मतलब क्या है, इसके घर में कितना मेंबर आ गए, 11 मेंबर आ गए। तो अब ये क्या करेगा, पहले खरीदा कौन सा सेल खरीदेगा, ये पहले के सेल खरीदेगा। इसमें कितना रूम है, कितना कैपेसिटी का, 2 लोग रुक जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेल कौन सा खरीदेगा, एल सेल खरीदेगा। इसमें कितना 8, 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग रुक गए। फिर क्या हुआ, 8 2 10 हो गए। अभी वो नेक्स्ट सेल खरीदेगा एम, जो कि कितना कैपेसिटी का है, 18 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी का है। लेकिन वो आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रख पाया, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को रखा, क्योंकि उसके घर में 11 मेंबर है, तो ऑब्वियसली उसे एक एक्स्ट्रा घर खरीदना पड़ा। तो ये जो आउटर ऑर्बिट में रखा, इसको ही बोला जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम। इसको बोला जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस रुक गया, सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस रुक गया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रुक गया। इसके बाद हम 11 नंबर के बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक तो 12 में क्या है, 12 में Mg मैग्नीशियम। ये चीज याद रख लेना, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ये पूरा सीरीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा 30 तक तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12वें में क्या रखा, मैग्नीशियम रखा। मैग्नीशियम 12 है, मतलब उसके घर में 12 मेंबर है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 8, 8 2 10, फिर हो गया 11, नेक्स्ट आ गया 12। तो मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। तो तुम्हें ऐसे सिंपल लैंग्वेज में भी बता सकते हो कि 10 एक फिक्स ऑर्बिट हो गया, 10 के बाद जितना भी इलेक्ट्रॉन आएगा नेक्स्ट 17 तक वो उसका ऑर्बिट वैलेंस ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करना है और 8 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करना है। तुम ये चीज याद रखे रहना कि ये है ऑक्टेट नंबर। अगर ऑक्टेट नंबर सेटिस्फाई हो जाएगा तो एक एटम स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 11 नंबर में है, ये 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका मतलब सोडियम अनस्टेबल है। और 12 नंबर में क्या है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम भी क्या हो गया, मैग्नीशियम भी अनस्टेबल हो गया। तो क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अभी हम और एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम क्लोरीन का बात करें, क्लोरीन कितना नंबर में है, 17 नंबर में। ये चीज याद रख लेना, ठीक है। Cl कितना नंबर में, 17। देखो मैं यहीं पर ही बना दे रहा हूं, क्या होगा। तो पहला ऑर्बिट में क्या, कितना इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, 2 रुक गए। फिर दूसरे में कितना, 8 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रुक गए। फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट एम सेल में जाएगा। एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रुक पाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो बैलेंस हुआ, क्योंकि इसके पास 17 मेंबर है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे। क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे। हो गया, समझ में आ गया ये टोटल कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहा जाता है। तो इसके थ्रू तुम्हें पता चलेगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे करके तुम 30 एटम तक ये फॉर्मूला को यूज करके तुम निकाल सकते हो। इसके बाद तुम्हें आगे बढ़ना है तो 2n का फॉर्मूला डाल दो,
उसके बाद का निकलते चले जाएगा। ऐसे तुम कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के बारे में समझ जाओगे। तो यही था टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि दो एटम कैसे कंबाइन होते हैं। मैं बोला था स्टार्टिंग में कि सोडियम और क्लोरीन गिव्स राइज टू सोडियम क्लोराइड। ये दोनों ही क्यों मिले? सोडियम जाके मैग्नीशियम के साथ ही क्यों नहीं मिल गया? सोडियम मैग्नेटाइट ऐसे वर्ड क्यों नहीं बन गया? तो ये सारी चीजों के बारे में अब हम नेक्स्ट आयंस में देखते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आयन के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। देखो, दुनिया में जितना भी सारा एलिमेंट प्रेजेंट है, वो एलिमेंट क्या कर रहा है? बॉन्ड शेयर करके एक से ज्यादा चीज बना रहा है। हमारे आसपास हम जितने भी चीज देख रहे हो, ये तुम मार्कर देख रहे हो, ये बोर्ड देख रहे हो, हम सब लोग 118 टो एलिमेंट से बने हैं ओनली। तो इसका मतलब क्या है? ओनली 118 टो चीज ही प्रेजेंट है कि धरती में? नहीं, वो कैसे होता है? वो फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है। इसका मतलब एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना देता है, मॉलिक्यूल ही फिर जाके एक नया चीज बना देता है। तो ये सारा चीज क्या है? ये हो गया, हम हो गए, ये बोर्ड हो गया, ये सब चीज में एटम प्रेजेंट है। ओनली 118 अभी तक हम फाउंड किए हैं। इससे बाद भी हमें और भी कुछ नए नए चीजें मिल सकती है, लेकिन फिलहाल हमारे पास 118 टो, मतलब हमारे आसपास हम जितने सारी भी चीजें देख रहे हैं वो सब 118 टो एलिमेंट से ही बना है। तो अभी ये दो एलिमेंट कैसे कंबाइन होते हैं? देखो, तो दो टाइप का कॉम्बिनेशन है। एक है आयोनिक बॉन्ड शेयर करता है, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करता है। आयोनिक बॉन्ड में आयन का एक्सचेंज होता है। आयन क्या होता है? देखो, दो टर्म में याद रखे रहना। देखो, आयन क्या है? आयन दो चीज को मिलकर बना है, एक है कैटायन और एक है एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है? एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है, जिसके वजह से उनका बॉन्डिंग बन जाता है। देखो, अब मैं समझा देता हूं क्या होता है। ये स्ट्रक्चर देख के तुम कंफ्यूज मत हो जाना, ये बहुत आसान स्ट्रक्चर है। देखो कैसे बनता है। तुम ये चीज याद रखे रहो, मैजिकल नंबर ये बहुत जरूरी है। मैजिकल नंबर क्या होता है? यही ऑक्टेट सेटिस्फाई कराता है। ऑक्टेट सेटिस्फाई मतलब एक एटम को स्टेबल कराता है यही नंबर 2, 8, 18, 32। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो तुम्हारे पास अगर दो फ्रेंड है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर देखो गवर्नमेंट एक रूल बना दिया कि तुम दो फ्रेंड रख सकते हो, अदरवाइज तुम 8 फ्रेंड रख सकते हो, नहीं तो 18 नहीं तो 32। ये नंबर के बीच में और कोई भी नंबर तुम चूज नहीं कर सकते। इधर तुम्हारे पास दो फ्रेंड होना चाहिए, नहीं तो 8, नहीं तो 18, नहीं तो 32, नहीं तो ये नंबर से जुड़ा हुआ कोई भी नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 और 8 10, ये नंबर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं 2 और 8 10, ये नंबर भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो सकता है। तो ये तो गवर्नमेंट बना दिया रूल कि तुम दो ही रख सकते हो फ्रेंड, अदरवाइज 8 ही रख सकते हो। तो अब फंस गए ये साले। ये क्या है? देखो, सोडियम के पास कितना है? आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। सोडियम को कितना रखना पड़ेगा? सोडियम को 10 रखना पड़ेगा। एक दो ऑप्शन है देखो सोडियम के पास। उसका एक ऑप्शन है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और ये 10 हो जाएगा। 10 भी तो एक ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहा है ना, स्टेबल नंबर हो गया। अदरवाइज इसको क्या करना पड़ेगा? 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। एक है और 7 ऐड कर देने से ये ऑर्बिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? सोडियम के पास दो चॉइस है। एक चॉइस में अपना एक इलेक्ट्रॉन, अपना एक फ्रेंड को छोड़ देगा, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, 7 फ्रेंड को ले लेगा। अभी यहां प्रॉब्लम शुरू हो गया सोडियम को, कि सोडियम देखा कि मुझे 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा। उसको टेंशन हो गया कि 7 फ्रेंड मुझे कहां से मिलेंगे। तो इसीलिए वो उसको बेटर ऑप्शन कहां दिखाई दिया कि मैं अपना एक जो फ्रेंड है उसको मैं छोड़ देता हूं, उसको मैं छोड़ने से मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं जो कि फ्रेंड के जगह में उसको गर्लफ्रेंड भी यूज कर देंगे, लेकिन ये बहुत वल्गर बन जाएगा, इसलिए ये टर्म को यूज मत करो। देखो, तो फ्रेंड ही रहता है, ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं। तो एक एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड को वो क्या कर देगा? लूज कर देगा। क्यों लूज किया? क्योंकि उसको स्टेबल होना था। गवर्नमेंट रूल बना दिया कि तुम 10 रख सकते हो, नहीं तो 2 रख सकते हो, नहीं तो 8 रख सकते हो। इन नंबर में से तुम कोई रखना है क्वांटिटी फ्रेंड का। तो इससे ज्यादा होने से अनस्टेबल हो जाएगा एटम, इससे कम रखने से भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये सोडियम क्या किया? सोडियम एक आइडिया किया कि मैं एक ऐसा बंदा को ढूंढता हूं जिसको एक फ्रेंड का जरूरत हो, मेरा फ्रेंड को उसको दे दूंगा। तो वो क्या किया? अपना ये फ्रेंड को, देखो क्लोरीन के पास क्या है? क्लोरीन बेचारा जगा हुआ है, 17 है। देखो क्लोरीन के पास ऑप्शन क्या है? देखो यहाँ पर लिखा हूं मैं, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको अभी एक ये बैठा हुआ है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, इधर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नहीं तो अपना 7 इलेक्ट्रॉन को, 7 फ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि नहीं, ये बेटर ऑप्शन नहीं है, मैं एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मुझे मिल जाए एक फ्रेंड, तो वो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सोडियम देख रहा था कि कहाँ है कौन है, कि किसको मैं दे दूं अपना एक फ्रेंड और मैं छूट जाऊं, क्योंकि पुलिस का रेड भी पड़ने वाला है। तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो छोड़ दिया, तो छोड़ने वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? क्लोरीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और यहां जाके एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा।
हो गया क्लियर इतना? तो इसमें क्या हुआ कि सोडियम अपना एक जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में था इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। छोड़ने के वजह से ये कितना हो गया, 8 हो गया, जो कि ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर दिया। और ये कितना हो गया, 18 हो गया, ये भी ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर दिया। और ये दो एटम स्टेबल हो गए। तो इसमें क्या बन जाता है, अभी देखो प्लस और माइनस का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। मैं दिखा देता हूं तुम्हें, यहां पर मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको, तुम अच्छे से देख लेना कि इसमें क्या होता है। सोडियम क्या करेगा, देखो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं ऐसे बना रहा हूं। और क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7। 1, देखो मैं डॉट करके बना दे रहा हूं, तुम समझ जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को अपना दे दिया और यहां पर आ गया क्या, क्लोरीन के पास। तो सोडियम भी स्टेबल हो गया यहां पर और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, जो कि मैं ये डायग्राम में तुम्हें दिखाया। तो सोडियम क्या किया, एक माइनस एनर्जी, देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी। तुम ऐसे सोचो कि सोडियम एक नेगेटिव एनर्जी को दिया और वो क्या बन गया, वो बन गया पॉजिटिव। सोडियम एक नेगेटिव एनर्जी को छोड़ा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, छोड़ने की वजह से वो क्या बन गया, पॉजिटिव। कितना इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, एक तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, जिसके वजह से मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जिसके वजह से ये Na+ हो गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता तो 2+ हो जाता, 3 छोड़ता तो 3+, ऐसे चल के हम इसका एग्जांपल में देखेंगे। तो तुम इतना समझो कि ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, -4 को उसका बॉडी से निकाल दिया, माइनस फ्रेंड नेगेटिव फ्रेंड को उनको उसका सर्कल से निकाल दिया, निकाल देने से ये क्या हो गया, सोडियम पॉजिटिव हो गया। और ये बेचारे को जरूरत था क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या करा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया, इसके वजह से ये एक माइनस हो गया। ठीक है, एक लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, अक्सर बुक में एक नहीं लिखा रहता। तो सोडियम और क्लोरीन क्या, एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। याद रखे रहना, जो छोड़ेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा चला जाएगा, ऐसे याद रखो। फिर जो लिया वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और ये दोनों देखो इलेक्ट्रॉन, देखो फ्रेंड का आदान प्रदान हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों का रिश्ता तो वैसे भी बढ़ गया। तो जिसकी वजह से ये क्या फॉर्म किया, NaCl, जो कि हम जानते हैं आज के टाइम में सोडियम क्लोराइड नमक का सिंबल है। हो गया। इसका प्रॉपर्टी क्या रहता है आयन का, हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हम अभी आगे चल के वीडियो में देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयन क्या रहता है। तो तुम पहले इतना समझ गए क्या कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हो गया। अब ये तुम करो, देखो कैसे होगा। इसमें मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम का आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस पड़ा है। तो मैग्नीशियम भी अभी टेंशन है कि मैं अपना 2 फ्रेंड को किसको दूं, क्योंकि इसके पास भी 2 ऑप्शन है, सबके पास 2 ऑप्शन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन देना, नहीं तो कितना, ये कितना लेने से स्टेबल होगा, और 6, और ये कितना लेने स्टेबल होगा, और 6 इलेक्ट्रॉन लेने से स्टेबल होगा। तो अभी 6 फ्रेंड इसको कौन देगा भाई, कोई नहीं देगा। तो इसके पास बेटर ऑप्शन क्या, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये 2 और 6 मिलके 8 होता है, और 8 एक स्टेबल नंबर है। तो इसको 6 मिलना है, नहीं तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, छोड़ देना है। अब ऐसे नहीं कि रैंडम बाहर छोड़ देगा, किसको तो देना पड़ेगा ना फ्रेंड को, तो वो क्या करेगा, वो जगह रहेगा। यहाँ पर जगह कौन है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या लिखा हूं, ऑक्सीजन स्टेबल एटम है, क्योंकि वो 8 नंबर, ऑक्सीजन कितना नंबर में, 8 नंबर में, 8 एक स्टेबल नंबर है। तो ऑक्सीजन को जाके ये बोला मैग्नीशियम कि भाई मेरे ऑक्सीजन, कि तू तो स्टेबल है भाई, और तू 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो तेरा तो 8 से 10 हो जाएगा, फिर भी तू स्टेबल ही रहेगा। तो मेरा दुख थोड़ा समझ भाई, मेरा इलेक्ट्रॉन तू ले ले। फिर ऑक्सीजन सोचा कि हाँ ठीक है, इतना ही रो रहा है तो ठीक है, तेरा दे दे, तेरा इलेक्ट्रॉन को बोला। फिर मैग्नीशियम क्या किया, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफर कर दिया, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया, जिसके वजह से क्या बना, जिसके वजह से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, तो ये कैसे बना, देखो मैग्नीशियम क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, 2 नेगेटिव चार्ज को छोड़ दिया, छोड़ने की वजह से ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ऑक्सीजन तो पहले से स्टेबल था, उसको 2 मिल गया, 2 मिलने से तो 10 नंबर हो रहा है, ये भी एक स्टेबल नंबर ही है। तो मैं ऑक्सीजन को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसमें क्या हो गया, 2 - 1 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को 2 ठो ले लिया ऑक्सीजन। तो ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और अदर जितना भी तुम आज तक पढ़े हो, तो अक्सर ये ऐसे ही बॉन्ड शेयर करते हैं। तो इसमें कुछ बॉन्डिंग नहीं रहता, ये सिंपल एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जो कि आगे चल के हम प्रॉपर्टीज में देखते हैं क्या है। तो यही था कॉन्सेप्ट टोटल आयोनिक बॉन्ड के बारे में। आयन, कैटायन, एनायन 2 चार्ज रहता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जिसको जरूरत पड़ेगा वो एक फ्रेंड को छोड़ देगा, फिर जो रिसीव करेगा, जिसकी वजह से वो दोनों का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, इसको बोला जाता है आयोनिक बॉन्डिंग। हो गया, इतना क्लियर हो गया। यही था आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में, जो कि तुम्हारे बुक में ऐसे कुछ दिया है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, जिसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो।
चलो तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टी रहता है। देखो पहले हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकली क्या बोला गया है, हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो जितना भी आयोनिक कंपाउंड है जो कि आयोनिक बॉन्ड शेयर करता है, अभी हम जो पढ़े सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब आयोनिक बॉन्ड शेयर करता है। तो ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहता है, आयोनिक कंपाउंड का हार्ड रहता है, ठीक है, वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होता। इसका मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, आयंस का ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए उसका बॉन्डिंग स्ट्रांग रहता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, देखो हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी। वो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, वो एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ये चीज याद रखे रहना, ठीक है। तो दीज कंपाउंड्स आर जनरली बिटल एंड ब्रेक व्हेन प्रेशर अप्लाइड। तो ये कंपाउंड सब क्या रहता है, यहाँ क्या लिखा गया है, ब्रिटल मतलब नाजुक रहता है, ठीक है, वो नाजुक रहता है। अगर हम उसे तोड़ने का कोशिश करें, अगर कुछ प्रेशर अप्लाई करें तो वो टूट भी जाता है। ये चीज भी याद रख रहना। अभी है सोलिबिलिटी के बारे में। तो सोलिबिलिटी क्या कर रहा है, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में तो डिसॉल्व हो जाएगा जितना भी आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन वो किरोसिन और पेट्रोल में सोल्यूबल नहीं होगा। ये चीज भी तुम याद रखे रहना। फिर लास्ट क्या बोला गया, लास्ट हो गया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आयोनिक कंपाउंड सब में, क्या नमक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। देखो जब आयोनिक कंपाउंड अपना सॉलिड स्टेट में रहता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। समझ में आ गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। देखो इलेक्ट्रॉन उसमें फ्रीज होकर रुक गया रहता है कि नहीं, एक सॉलिड चीज में, एक सॉलिड चीज है उसमें इलेक्ट्रॉन फिक्स होकर स्टिफ होकर रुक गया है। तो वो चीज का मूव करने कब लगेगा इलेक्ट्रॉन, जब उस वो क्या रहेगा, मोल्टेन स्टेज और लिक्विड स्टेज में रहेगा, तो तब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली इधर उधर रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो अगर हम एक नॉर्मल पानी में, तुम एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट मत करना, तुम खाली सुनो कि एक नॉर्मल पानी में अगर हम बल्ब लगाएं, वही सेम करंट पास करके, तो बल्ब थोड़ा डिम जलेगा, मतलब इतना लाइटिंग नहीं देगा। पानी करंट को फ्लो करेगा लेकिन इतना अच्छे से कर नहीं पाएगा। अगर हम वही पानी के जगह में अगर हम नमक पानी मिला दे, अगर हम 1-2 चम्मच नमक डाल दे, तो नमक में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब पानी में घुला तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो इलेक्ट्रॉन चार तरफ रिवॉल्व किया। तो करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, एक नेगेटिव एनर्जी चाहिए, क्योंकि करंट अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो वो नेगेटिव एनर्जी के वजह से ये फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और जब हम नमक पानी करेंगे तो बल्ब का लाइटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। नॉर्मल पानी में बल्ब इतना लाइटिंग नहीं देगा अगर हम पानी के थ्रू कंडक्ट कराएं। अगर हम नमक पानी के थ्रू कंडक्ट कराएं तो बल्ब का लाइटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो यही था एंटायर आयंस के बारे में। आई होप ये तुम्हें टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आयंस क्या रहता है, कैटायन एनायन क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।